हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यस, जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल पे देख ही लिया होगा, आज की वीडियो होने वाली है मेरा हॉस्टल लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में। मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा हॉस्टल लाइफ एक्सपीरियंस। सो यस, मैं आज आपको बताने वाली हूँ बनस्पति का खाना कैसा था, रूम्स कितने सीटर होते हैं एंड क्या क्या हम पहन सकते हैं, और फ़ोन्स का क्या सिस्टम है, वाईफाई का क्या सिस्टम है, वॉशरूम्स, टॉयलेट्स एंड वाटर कूलर्स, वार्डन, सब जितना हो सकेगा मैं इस वीडियो में कवर कर दूंगी। स्टिल आपको अगर कोई भी डाउट हो तो फिर आप पूछ सकते हैं। हो सकता है कुछ चीज़ें छूट जाए, बिकॉज याद नहीं रहता, हम इतना बोल देते हैं कि कुछ छूटा है या नहीं छूटा है। स्टिल अगर आपको कुछ भी इशू हो आप पूछ सकते हैं। सो यस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करती हूँ क्या हम पहन सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, जितनी रिस्ट्रिक्शंस हमें कैंपस और कॉलेज में है कि सिर्फ हमें खादी पहनना है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है हॉस्टल में, आप कुछ भी पहन सकते हैं। आपको जो भी पसंद है आप वो पहन सकते हैं। आपको सूट पसंद है सूट पहनो, शॉर्ट्स पसंद है, लोअर पसंद है, जो भी पसंद है आप वो पहनो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वार्डन्स कुछ नहीं कहते हैं, आपको जो पहनना है आप वो पहन सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है मेस की, ठीक है। तो मेस में जब आप जाएंगे तो आपको लोअर और टी शर्ट में ही जाना होगा। तो ऐसा नहीं हो कि आप सिर्फ शॉर्ट्स रख लें, लोअर भी लेके जाइएगा, क्योंकि मेस और कैंपस में अगर आप इवनिंग वॉक करने जा रहे हो तो फिर आपको लोअर टी शर्ट में ही बाहर भेजा जाएगा। और अगर कभी कुछ इवेंट्स वगैरह होते हैं तो ही कैंपस में सूट वगैरह पहनते हैं, वरना चल जाता है कभी, मतलब ऑलमोस्ट चल ही जाता है, लोअर टी शर्ट में हम जा सकते हैं। तो इतना टेंशन वाली बात नहीं है, इतनी हाई लेवल यूनिवर्सिटी नहीं है रिस्ट्रिक्शंस के मामले में। थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि होनी चाहिए लाइफ में, सबके रिस्ट्रिक्शंस तो होनी चाहिए, है ना। सो ये आ गया ड्रेस के बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं रूम्स के बारे में। हॉस्टल्स के रूम्स कैसे हैं। तो जो मेरे हॉस्टल्स, जिस हॉस्टल में मैं रह रही हूँ उसमें 2 सीटर भी हैं, 1 सीटर भी है एंड 4 सीटर और 3 सीटर भी हैं, ठीक है। 3 सीटर आई गेस एक ही रूम होगा, ओके, हाँ एक ही है वो, बाकी तो सारे 2 सीटर ही हैं। और 1 सीटर बेसिकली 1 सीटर नहीं है, वो 2 सीटर है, बट वो पीएचडी वाली दीदी रहती है तो उन्हें 1 सीटर प्रोवाइड किया गया है। तो यस, 2 सीटर और 4 सीटर ही लगा लो, 4 सीटर भी 4-5 ही रूम है। तो मेरे साथ क्या हुआ था कि मैं जल्दी चली गई थी, मतलब उन्होंने टाइम दिया था कि आपको 10 बजे तक पहुंच जाना है, तो मैं पहुंच गई थी 10 बजे। तो उधर क्या चल रहा था, जीजी वगैरह 4 सीटर रूम से फिल कर रही थी बच्चों को। 4 सीटर रूम पहले कवर कर रही थी, देन 2 सीटर, यानी मतलब फ्लोर वाइज कर रही थी, टॉप देन ऐसे ऐसे कवर कर रही थी। तो मैं पहले चली गई, मुझे लगा 2 सीटर मिलेगा, बट नहीं, 4 सीटर मिला। और बाद में जो बच्चे आए उनको 2 सीटर भी मिला। तो यस, कभी कभी डिसएडवांटेजेस मिलते हैं चीज़ों के, आपको डिसएडवांटेज हो जाता है कभी कभी अगर आप जल्दी भी जाते हैं तो कोई बात नहीं। 4 सीटर में भी उतना ही मज़ा आता है जितना कि एक 2 सीटर में तो आई गेस नहीं आता, बहुत बोरियत लगती है। बिकॉज अगर आपके रूममेट्स आपकी नहीं बन रही है तो आप दीवारें ही देखते रहेंगे, कुछ नहीं हो पाएगा। 4 सीटर में तो ऐसा होता है कि आपकी एक से नहीं बन रही तो 2 से बन जाएगी, 2 से भी नहीं बन रही 1 से तो बनेगी रूम में, तो वो चीज़ हो जाती है। तो अगर मैं बात करूँ ग्रेजुएशन वाले बच्चों की, बीकॉम, बीबीए, जो भी बच्चे हैं उनको 4 सीटर, बीटेक को तो बहुत अच्छा हॉस्टल मिलता है। तो ग्रेजुएशन वाले बच्चों को बहुत अच्छा हॉस्टल मिलता है, रेनोवेटेड मिलता है एकदम, तो 4 सीटर मिलते हैं। तो अगर मैं उन हॉस्टल की बात आपको बताऊँ तो उनका क्या होता है, हाँ बेड अलग अलग होते हैं, ठीक है। बेड के अंदर ही आपको रखने के लिए स्पेस मिल जाएगा, आप अपने ब्लैंकेट्स वगैरह आप बेड के अंदर रख सकते हैं। बुक्स के लिए आपको अलग से स्पेस मिल जाएगा, जैसे आप बुक शेल्फ नीचे बना हुआ है, स्टडी टेबल, देन ऊपर भी आप चीज़ें रख सकते हैं एंड देन कवर्ड भी आपको मिलती है। तो ग्रेजुएशन वाले बच्चों के काफ़ी अच्छे हॉस्टल है। हम मुझे सबसे पुराना हॉस्टल मिला था तो वो इशू हुआ था, बट कोई बात नहीं, सही है, खाना हर जगह एक है, इट्स ओके। तो फिर ये हो गई हॉस्टल की बात। अब रूम्स में मैं आपको मैं अपने वाला बता दूँ तो 3 कबर्ड्स तो मिलते ही हैं कपड़े रखने के लिए, लाइक गोदरेज की अलमारी आपने देखी होगी। तो उसका एक सेक्शन जो होता है ना, वो एक बच्चों को एक मिलेगा,
दूसरे बच्चे को दूसरा मिलेगा, लोहे का लकड़ी का ही होता है, वुड का ही होता है, तो वो एक एक बच्चों को मिल जाता है, ऐसा होता है। और अगर फ़ैन की बात करूँ तो मेरे हॉस्टल में 4 सीटर में 2 फ़ैन हैं सीलिंग वाले, और 2 सीटर में ओनली 1 फ़ैन है। गर्मी बहुत लगती है, तो फिर मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगी कि आप एडजस्ट फ़ैन ले जाइएगा। अगर आपको रहना है 2-3 साल ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हो या कोई कभी भी जा रहे हो, आप एडजस्ट फ़ैन ले जाइएगा घर से, वहाँ पे थोड़े कॉस्टली मिलेगा आपको, तो इसलिए आप घर से ही ले जाना। अलाउड है एडजस्ट फ़ैन, गर्मी लगती है बहुत, ठीक है। तो फिर वो चीज़ आप याद रख लीजिएगा। बाकी मैं अलग वीडियो बना दूँगी अगर आप चाहोगे तो, कि कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है हॉस्टल में जो आपको रखनी ही रखनी है, तो आप बता दीजिएगा जैसे आपने ये वीडियो के लिए आप बताया, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम बात करते हैं टॉयलेट्स के बारे में। तो टॉयलेट ऐसा होता है, हर कॉरिडोर में एक होता है कंबाइंड टॉयलेट एंड वॉशरूम्स, जो भी आप बोलो, ठीक है। तो फिर नहाने के लिए आपको मिल जाएंगे 7-8, एंड टॉयलेट्स आपको भी 7-8 मिल जाएंगे। हर कॉरिडोर में एक एक होता है, कंबाइन नहीं है, ठीक है। तो टॉयलेट भी क्लीन होते हैं यार, अपने ऊपर होता है क्लीन रखना, ये जो भी है। देन उसके बाद हम बात करते हैं खाने की। तो खाने का ऐसा सीन है, ब्रेकफास्ट में आपको मिल जाएगा पोहा, दलिया, स्प्राउट्स, ओके, जो भी आपको पसंद है, ठीक है। फ्रूट्स भी रखे होते हैं, चाय भी मिलती है और दूध भी, आपको जो खाना है खाओ। तो और इनका चार्ट बना होता है, किसी दिन पोहा, किसी दिन सैंडविच, किसी दिन उपमा, ऐसे ऐसे करके बना होता है। इडली मिल जाती है, तो फिर उसका आपको वरी नहीं है। अगर आप पोहा पसंद नहीं हो तो आपके लिए स्प्राउट्स भी रखे होंगे वहाँ पे, और वो भी रखा होता है फ्रूट्स वगैरह। तो एंड बहुत चीज़ें होती है, मैं तो इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि नाश्ता करे ऑलमोस्ट मेरा स्किप ही हुआ है। लेट सोते हैं, लेट उठना होता है, आप समझेंगे जब आप हॉस्टल जाएंगे। यस, तो फिर उसके बाद मैं बात करूँ तो लंच की। तो लंच में आपका फिक्स होता है राइस, दाल, सब्जी एंड रोटी तो मिलती है ऑफ कोर्स, एंड दही, तो आप ये सब खा सकते हैं वहाँ से, ओके। सो या, तो ये हो गया लंच की बात। सैलेड भी फिक्स आपको मिलेगा, आप खुद कितना भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। खाना मेरे हिसाब से A1 है, मुझे बहुत पसंद था खाना बनस्कली का। इवन मतलब अच्छा खाना बनाते हैं, काफ़ी हद तक अच्छा ही बनता है वहाँ पे खाना। फिर हम बात करते हैं डिनर की। तो डिनर में भी दाल, चावल, सब्जी एंड रोटी, सैलेड मिलता है। डिनर में भी दूध आपको मिल जाएगा अगर आप चाहेंगे तो, ओके। देन हम बात करते हैं स्नैक्स की। तो स्नैक्स में मेरा स्किप हो गया, सॉरी। स्नैक्स में हमें मिल जाता है नमकीन, बिस्किट, ठीक है, और सेवैया आप बोलते हैं, मैं हमारे यहाँ जवे बोलते हैं, तो वो नमकीन जवे, और इडली सांभर एंड बर्गर भी मिलता है। बहुत चीज़ें मिलती हैं, बहुत चीज़ें। तो उनका वो चार्ट होता है, किसी दिन कुछ मिल गया, किसी दिन वो मिल गया, सब कुछ मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। बोर नहीं होगे खाने से, खाना तो अच्छा ही है। वो स्टार्टिंग में आपको एडजस्ट करने में टाइम लगता है। मेरे साथ क्या हुआ था, जब मैं स्टार्टिंग में आई थी तो मेरे को तो याद भी नहीं मैंने कितने दिन रोटी नहीं खाई थी, क्योंकि नहीं लगती थी स्टार्टिंग में, अच्छी नहीं लगती थी। शाम की रोटी तो नहीं अच्छी लगती थी, हॉस्टल का होता ही है, और एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि ग्रेजुएशन में मैं हॉस्टल में नहीं रही थी, तो फिर वो चीज़ें हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद आदत पड़ती गई धीरे धीरे, और ज़्यादा मैं राइस पर्सन थी, तो फिर ठीक है, हो जाता है यार, एडजस्ट हो जाता है खाना इतना। तो फिर बर्थडे की बात करें हम, तो बर्थडे पार्टी में आप रूम डेकोरेट कर सकते हैं, आप लेट नाइट पार्टीज़ कर सकते हैं, आपको कुछ भी करना आप कर सकते हैं, कोई इंटरफेयर नहीं करता, कोई वार्डन आपको परेशान नहीं करती है, अनटिल अनलेस आपके पड़ोसियों को कोई दिक्कत ना हो। एंड गर्मियों में गर्म पानी, सर्दियों में गर्म पानी आता है, गर्मियों में ठंडा पानी आता है, उसका कोई इशू नहीं है। और 8 बजे के बाद हॉस्टल से बाहर जाना अलाउड नहीं है कैंपस में, तो फिर यस, आपको तब हॉस्टल में ही रहना पड़ेगा। 10 बजे आपकी काउंटिंग हो जाती है, फिर जिज्जियाँ चली जाती है अपने अपने रूम में। हर फ्लोर पे एक एक जिज्जी रहती है, एक एक वार्डन रहती है, तो उसका कोई टेंशन नहीं है। आपकी अगर रूममेट से नहीं बन रही है तो इट्स ओके, आप वार्डन से कह के अपना रूम चेंज करा सकते हैं, तो उसमें भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो
मेरे हिसाब से जो मेरी हॉस्टल लाइफ थी वो बहुत अच्छी थी। मैंने वहाँ पे बहुत कुछ सीखा, पॉलिटिक्स देखी वहाँ पे मैंने, अच्छी वाली देखी, और दोस्त अच्छे मिले। एक दोस्त मिलेगा पर बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है। और आई होप तू देख रही है ये वीडियो, ठीक है। फिर उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा कंफर्ट लेवल से निकल के इंडिपेंडेंट बनने का मौका मिलेगा हॉस्टल में। और एक चीज़ सजेस्ट करूँगी, अगर आप हॉस्टल लाइफ में जा रहे हो एज अ सिस्टर, मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगी। मैं आपको थोड़ा बता दूँ कि वहाँ पे किसी में इतने अटैच मत हो जाना, अपना भी रखना कुछ। तो वो चीज़ मैं एक एज अ सिस्टर आपको बता देती हूँ। तो वो चीज़ आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अब ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी और मैं नहीं बता सकती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो किस बारे में चाहिए हो ये आप मुझे बता देना। और मेरे दोनों वीडियोस बनस्ली की मैं सीरीज़ बना रही हूँ, अगर आपने नहीं चेक की है तो आप चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड लक, बाय।